Horizontal Silos Part 1. In this module, we will discuss the horizontal silos with its key feature and how it evolved in the organization. तो horizontal silos क्या होते हैं, वो कैसे एक organization के अंदर evolve हुए, उसकी ज़रा definition, उसकी history और उसके बारे में in detail हम ज़रा इस module के अंदर review करते हैं. Current classification of organizations into divisions or department like HRM, marketing, operations, supply chain. आजकल जो organizations हैं वो अपने काम को इस तरीके से organize करती हैं कंपनी के अंदर based on the department जो एक specific function perform कर रहे होते हैं. This classification reflects breaking of a complex task. अब कंपनी के अंदर different tasks perform हो रहे होंगे, वो टास्क दूसरे अदर फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. एक काम जो कंपनी में होना है वो हो सकता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंटल यूनिट्स से गुजरकर कंप्लीट हो इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क दैट कुड बी असाइंड टू ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. तो आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरीके से लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि अगर उनको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क मिले या जो प्रोडक्ट और सर्विस वो सेल कर रहे हैं टू द कस्टमर, अगर वो उस तरह का टास्क उनको मिला है तो वो अपने आप को स्मॉलर मैनेजेबल ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके उस टास्क को कंप्लीट करें. इस वजह से क्योंकि जब डिफरेंट लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और डिफरेंट लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो टास्क अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है और कस्टमर बेहतर सेटिस्फाई हो सकता है. हेनरी फॉल was the first one to divide functionalized organization into 5 basic areas. So Henry Ford was the person who actually proposed कि अगर आपने कंपनी में काम करना है based on the complex task जो आप परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने आप को आप functionalized organization के अंदर based on the 5 basic areas अपने आप को smaller manageable group बना लें. वो ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं? एरियाज: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, commanding and controlling. Luther Gulick extended and converted Fowl's classification into a model called POSD-CORD. अब लूथर ने जो फेल्स का मॉडल था उसको एक्सटेंड किया और एक मॉडल प्रेजेंट किया जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग का था. अब ये बेसिक एरियाज जो हैं ये क्या हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इनको रिव्यू करते हैं. सबसे पहले प्लानिंग. अब प्लानिंग का मतलब ये है कि इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड गोल. अब हर डिपार्टमेंटल यूनिट का अपना एक गोल है जो उसने अचीव करना है. अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है उसके साथ साथ उनको अपने टास्क के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लोगों ने टास्क कैसे परफॉर्म करना है. आउटलाइनिंग हाउ द टास्क शुड बी परफॉर्म. उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन हो कि उन्होंने अपना काम, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी डे टू डे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना है, और डिसाइडिंग व्हेन एंड बाय हुम दे मस्ट बी परफॉर्म. क्या काम है, कैसे करना है, किसने करना है और किस वक्त पे करना है. अगर हर डिपार्टमेंटल यूनिट जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अगर वो ये काम करेंगे तो बेहतर तरीके से नेक्स्ट, अगर क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन है और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है तो काम बेहतर तरीके से होगा. सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग इज यूजिंग द प्लान जो आपने पहले बनाया कि क्या काम है, किसने करना है, कब करना है, टू ब्रिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज. कि उस काम को करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेज कौन से होंगे, कितने पैसे चाहिए, या अगर कोई और रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो क्या होगी, एंड यूज देम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. अब आप यहाँ पे नोट करें कि एक डिपार्टमेंटल यूनिट के गोल और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अगर अलाइन नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो सारे अलाइन होंगे बिटवीन द डिपार्टमेंट्स तो प्लानिंग अगर बेहतर है तो उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग में भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम को असाइन किया जाएगा या
आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि फिजिकल, फाइनेंशियल या अदर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जो उस काम को करने के लिए आपको जरूरत होगी। थर्ड इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का मतलब ये है कि इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, retaining qualified and competent personnel to fill all the position of the organization। अब सबसे पहले प्लानिंग के अंदर आपने आइडेंटिफाई कर लिया काम क्या है, किसने करना है, कब करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने फाइनेंशियल, फिजिकल या अदर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। अब उस काम को करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है। हर डिपार्टमेंटल फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे लोग, उनके पास डिफरेंट स्किल सेट होगी। फॉर एग्जांपल, जो एचआर में लोग काम करते हैं, उनकी स्किल्स या उनके पास नॉलेज एचआर से रिलेटेड होना चाहिए। जो सेल्स एंड मार्केटिंग में करते हैं, उनके पास सेल्स एंड मार्केटिंग का नो हाउ और उसका नॉलेज होना चाहिए। तो स्टाफिंग के अंदर आप उन लोगों को इकट्ठा करेंगे, उन लोगों को रिक्रूट करेंगे, उन लोगों को हायर करेंगे और उन लोगों को सस्टेन करेंगे, रिटेन करेंगे इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें और जो भी डिपार्टमेंटल यूनिट के गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें, या उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उसको अचीव कर सकें। स्टाफिंग इज प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो राइट पर्सन का मतलब है वो इंडिविजुअल जिसके पास कॉम्पिटेंसी हो, नॉलेज हो, स्किल सेट हो टू एक्चुअली डू द वर्क विच इज रिक्वायर्ड बाय दैट स्पेसिफिक फंक्शन।